नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक और पार्ट है। हमने पिछली वीडियोस में 1857 का रिवॉल्ट कर लिया है, सोशल रिफॉर्म कर लिए हैं जो भी थे, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने गांधीयन एरा, जैसे गांधीयन एरा की बात करते तो गांधीयन एरा यानी कि हमने वैसे और इसको 1905 से लेकर के 1947 तक पढ़ लिया अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता आप लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स नीचे खोल के रखा जाता है, जिसमें आप लोग अपने डाउट को पुटअप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई ज़्यादा बड़ा डाउट है भाई की, तो आप लोग, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्यापार में भारत के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया ट्रेड? पहला है डच, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है फ्रेंच। तो साथ ही इसमें याद रखना आप लोग, सबसे पहले भारत में आए थे पोर्तुगीज़ आए थे। कब आते हैं सर? तो ये आते हैं सर 1498 में। कब आते हैं? 1498 में। कहाँ आते हैं? तो कालीकट आते हैं, ठीक है, कालीकट गुजरात में आते हैं। और वास्को डिगामा गुजरात के मर्चेंट थे, कौन? अब्दुल मजीद, उनके सहयोग से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पुर्तगाली थे जो समुद्र के मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, ठीक है, ये नाम याद रखना। वास्को डिगामा कालीकट पहुँचे, जो आधुनिक केरल है। कालीकट अब कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। महत्वपूर्ण समुद्र बंदरगाह जहाँ 1458, मैंने अभी आपको डेट बताई 1498, 1498 में ये लोग कहाँ आते हैं और वहाँ के जब राजा रहते हैं जुमीरेन, वहाँ के राजा रहते हैं जो उनका स्वागत करते हैं, कहाँ के? केरल के, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया पोर्तुगीज़ के बारे में। मुझे नहीं लगता कि पोर्तुगीज़ से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन 4 पॉइंट से अलग आएगा। डेट याद रखना 1498 सर, अगर डेट ही होता तो 17/5, ठीक है, 17/5 1498 में वो लोग आते हैं। वास्को डिगामा जो नाविक होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं अब्दुल मजीद, और कालीकट में पहुंचते हैं। और कालीकट कहाँ पड़ता है? कालीकट कहाँ पड़ता है? तो सर केरल में। और केरल के जब उस टाइम पर राजा कौन हुआ करते? तो राजा हुआ करते थे जमोरिन। कौन? जमोरिन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। जमोरिन होते थे, समझ आ गया। पहली फैक्ट्री ये 1502 में लगाते हैं। तो सर पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है इनकी? पोर्तुगीज़ की, तो पोर्तगालीज़ की पहली फैक्ट्री लगती है कोचीन में। कहाँ लगती है सर? कोचीन में, जो आज कोची है, ठीक है, आज कोची है। और ये पहली फैक्ट्री होती है और इसी को ये लोग क्या बनाते हैं? अपनी कैपिटल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैपिटल, ठीक है। फिर कैपिटल ट्रांसफ़र भी होती है गोवा में ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं, फिर कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। कब? 1530 में ये कोची से अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करके गोवा ले जाते हैं। और ये भी याद रखना, सबसे बाद भारत से जाने वाले पोर्तुगीज़ ही थे, ठीक। तो ये प्रश्न मुझे लगता है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को डाउट रहता है वो लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का मतलब सहयोग ले सकते हैं और वहाँ से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वेयर वर द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड? पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। सर ये भारत कब पहुँची थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1599 में। और एक चार्टर आता है, एलिज़ाबेथ फर्स्ट वहाँ की क्वीन होती हैं, एलिज़ाबेथ फर्स्ट वहाँ की क्वीन होती है, जो एक चार्टर पास करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, लेकिन 1609 में ये भारत पहुँचती। कब पहुँचती? 1609 में। इनसे पहले 1602 में डच यहाँ पहुँच जाते हैं। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो डच 1602 में आते हैं और ये लोग बनती 1600 में है लेकिन पहुँचते 1609 में है, ठीक है। ये कहाँ पहुँचते हैं 1609 में? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश पहुँचते हैं अपने इंडिया, सूरत पहुँचते हैं। और इनके शिप का नाम याद रखना, हेक्टर था, शिप का नाम हेक्टर था। और कैप्टन इसके थे, जो कैप्टन ने इसको चला के लाए थे वो थे, कौन थे? विलियम हॉकिंस। कौन थे? विलियम हॉकिंस। थोड़ा राइटिंग का दिक्कत आता है भाई, मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ, इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग मेरे वर्डों पे ध्यान देंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो याद रखना। तो आपसे पूछा जा रहा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो बिल्कुल भाई सूरत में किया था। सूरत इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल। तो सूरत में किया था स्थापित, ठीक है, सूरत में। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैप्टन थॉमस बेस्ट पुर्तगालीज को समुद्र में हरा दिया। तट से दूर सूरत में इसका अधिनियम पारित होता है और
जहांगीर की कंपनी सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ये सब कहाँ से पता चलता है, तो थॉमस की एक बुक की से पता चलता है। तो ये खास आपको याद नहीं रखना, मैंने जितना बताया उतना आप लोग याद रख लें, बहुत है। भारत में प्रथम रेलवे की स्थापना किस काल में हुई थी? तो देखो, भारत में रेलवे की स्थापना की बात कर रहे हैं तो भाई ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात है। किसकी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम कौन सा है? तो सर 1856 वाली बात है ये तो। इन्होंने हड़प नीति चलाई थी। कौन सी? हड़प नीति। हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, सॉरी लिखना नहीं आ रहा यार। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्हीं की नीति थी। तो याद रखना किसकी बात है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात है। तो कब चली थी? 1853 में चलती है। ठीक है, 1853 में चलती है आपकी। वो मैंने 1856 आपका कार्यकाल बताया था। ठीक है, वो गलत मत कर लेना। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलती है और मुंबई से थाने एक के बीच में ये चलती है। अगर आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे भाई, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है टीम रोहित तोमर। ये फ्री वालों के लिए, पेड वालों के लिए तो ऑलरेडी पहुँच जाएगी। जो फ्री में ये पीडीएफ लेना चाहते हो, टीम रोहित तोमर का एक टेलीग्राम है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, वही बहुत है, ज़्यादा नहीं आपको देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वॉइसरॉय था? पहले वॉइसरॉय की बात कर रहे हैं भाई, तो पहले वॉइसरॉय थे इसमें कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 में ही वॉइसरॉय का पद आता और इनको, लॉर्ड कैनिंग को वॉइसरॉय बनाया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वॉइसरॉय थे। 1857 के महान विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार खो दिया और भारत पर हावी NR एक्ट यानी वेट एक कानून के तहत। देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज कर रही थी, लेकिन 1857 में आपने देखा बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं भारतीय, और उसमें कई महान हस्ती आपने देखा होगा, हस्तियाँ सॉरी, तो जिसमें से रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, ये सारे लोग थे उसमें। तो इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 के युद्ध में? कानपुर, और आप लिख लीजिए लखनऊ। लखनऊ में बार बार इसलिए देता हूँ साथियों क्योंकि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये यूपी के अंदर आते हैं, तो आप इलाहाबाद किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही ग्वालियर से याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी 1857 क्रांति में। दिल्ली से आपके कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, कौन? सेकंड याद रखना। ठीक है, इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। यस, देखो ये क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, बाद में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लगा दिए क्योंकि ये मुझे थोड़ा ठीक लगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को मेरी लैंग्वेज से समझ आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो 1498 में वास्को डिगामा केरल के कालीकट पहुँचता है। ये मैंने अभी बताया कि 1498 में जो वास्को डिगामा है वो कालीकट आती है। वहाँ पर का ये वास्को डिगामा किसका है? तो ये पोर्तुगीज़ है। ठीक है, कौन है? पोर्तुगीज़, मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। ठीक है, तो समुद्र के मार्ग से ये पहुँचते। इसमें एक रूट की भी खोज होती है, कैप्स क्या कहता हूँ, कौन था? अच्छा, उस रूट का नाम बताइए जिस रूट से ये लोग आए थे, जिसकी इन्होंने खोज की थी। छाप दीजिए आप लोग। 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में पुर्तगाल का वायसराय बनकर आता है, ये भी याद रखना 1505 में। इसके बाद 1510 में बीजापुर के यूसुफ, ये सब आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेना। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो आप लोग मेरे से, मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे साथियों, जब भारत में 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। कहाँ लगाती है? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। उस टाइम पे भारत में राज कर रहे होते जहांगीर। ठीक है, मुग़ल शासक कौन थे? जहांगीर थे, जो इन्हें क्या कहते हैं, परमिशन देते हैं फैक्ट्री लगाने का। और पहली फैक्ट्री आपकी सूरत में लगती है। तो जैसे फैक्ट्री का देखें तो ये इंडिया का मैप है, तो पहली फैक्ट्री सूरत में लग रही है यहाँ, तो 1613 में लगती है यहाँ। ठीक है, फिर दूसरी फैक्ट्री आपकी मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, जो साउथ में पड़ता है मसूलीपट्टनम, यहाँ मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और एक फैक्ट्री आप लगाते हैं ये ईस्ट में, क्या? हरिपुरा उड़ीसा में। कहाँ? हरिपुरा उड़ीसा में, ये लगती है 1633 में। तो ये आप याद रखें 3 फैक्ट्रीज के बारे में। इसके बाद आप लोग और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे और भी चीज़ें आप लोगों को देखना है इनके बारे में कि क्या क्या ये लोगों ने किया है।
इन्होंने पोर्ट भी बनवाए थे, ये फोर्ट बनवाए थे, जैसे आपने बॉम्बे फोर्ट के नाम से नाम सुना होगा, मद्रास फोर्ट है, इनके नाम याद रखना। पोर्तुगीज़ भारत में क्या क्या लेकर आई, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। मैं ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये केवल यूट्यूब वालों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए। अगर आप लोग ये फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से कर सकते हैं। साथ ही इसका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं, मैं अगर क्वेश्चन के साथ में जो एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ें समझ आती हैं आपको कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग इस क्लास के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे।